आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, यह दोस्तों ईमेल लेखन, फीस माफ़ किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र। तो ईमेल कैसे लिखते हैं, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक एक करके बहुत ही विस्तार से मैं आपको यहाँ पे समझाते हैं। उदाहरण देख सकते हैं। दूसरा, आप दीपक कक्षा 10th के छात्र हैं, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को फीस माफ़ किए जाने का अनुरोध करते हुए उनकी मेल आईडी यानी कि principal.mkschool@gmail.com पर ईमेल लिखिए। तो फीस माफ़ी के लिए पत्र है दोस्तों। तो प्रेषक मतलब होता है कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे जो आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है प्रेषी, ठीक है, प्रेषिती, ठीक है। यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी आएगी जहाँ पे आप भेज रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आप भेज रहे हैं या जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। तो प्रेषिती में उसमें आएगा, यानी कि 2 में उसमें आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विषय, ठीक है, विषय फीस माफ़ी के जाने हेतु पत्र, ठीक है। तो टॉपिक हो गया दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं इसमें जहाँ पे डिटेल लिखा गया। तो चलिए पढ़ के बताते हैं किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें को यहाँ पे फॉर्मेट किया गया है। महोदय, विनम्रतापूर्वक मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10th का छात्र हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी कुछ दिनों पहले रेलवे में लाइनमैन के पद से कार्ययुक्त हुए थे तथा गत सप्ताह एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है और घर में पिताजी की फैमिली पेंशन के अलावा आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपनी पढ़ाई जारी रख सकना बहुत कठिन है। आप तो जानते हैं कि मैं विद्यालय का मेधावी छात्र हूँ। मेधावी मतलब होता है कि एक अच्छा और एक डिसिप्लिन वाला व्यक्ति, ठीक है, और अच्छे नंबर प्राप्त करने वाला छात्र हूँ। हर साल अपने कक्षा में अच्छे अंकों से तो उत्तीर्ण होते ही रहता हूँ। इसके अलावा मैं विद्यालय की हॉकी टीम का कप्तान भी हूँ। अतः आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ और आगे चलकर अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकूँ। धन्यवाद। भवदीप पे, ठीक है, दीपक यहाँ पे नाम, फिर छात्र यहाँ पे अपना कक्षा लिखेंगे, ठीक है, कि कौन सी क्लास में है वो, ठीक है। तो ये है दोस्तों, मैंने आपको बताया जो है ये है ईमेल लेखन, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों वो सेम ही होता है, बस टॉपिक बदल जाते हैं और उसके अंदर की जो फॉर्मेट हो दोस्तों, यानी कि टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हमारी जानकारी बदल जाती है। बाकी फॉर्मेट यानी कि प्रेषक यानी कि फ्रॉम, प्रेषिती, ये भी सेम रहता है। सीसी और बीसीसी, अगर ये जानना तो आप कमेंट लिखिए दोस्तों, ये सभी जानकारी दी जाएगी और विषय आपके बदलते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।